सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच जो संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का कारण क्या था और बाबा साहब ने अम्बेडकर संदेश में जो आज ये कहानी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आखिर बाबा साहब ने इस कहानी का जिक्र क्यों किया। कुछ तो कारण होगा। वो कारण जानने के लिए आज के अम्बेडकर संदेश को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस दृष्टिकोण से है क्योंकि बाबा साहब कर रहे हैं हिंदुत्व के दर्शन का परीक्षण। हिंदुत्व का दर्शन का परीक्षण करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी धर्म का अगर आप परीक्षण करना चाहते हैं तो दो तत्वों पर आधारित होना चाहिए। न्याय और उपयुक्तता के आधार पर उसका परीक्षण किया जा सकता है। और इसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुत्व का दर्शन का परीक्षण करते हुए कहते हैं कि इसमें जो न्याय है वो तीन मूल तत्वों पर आधारित है: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व। इसी संबंध में प्रश्न करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि क्या हिंदू धर्म बंधुत्व को मान्यता देता है, भ्रातृत्व को भावना मान्यता देता है हिंदू धर्म। तो उसके तहत बाबा साहब कहते हैं, स्पष्ट तौर पर एग्जाम्पल रखते हुए कहते हैं कि यहां तक की बात छोड़ दीजिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, उसके बीच बंधुता का भाव नहीं है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच भी लंबा संघर्ष की कहानी है। और ये बाबा साहब कहते हैं कि हम नहीं कहते, बल्कि ये जो हिंदू धर्म का साहित्य है वही चीख चीख कर इस बात को कहता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच लंबे संघर्ष के ढेर सारे एग्जाम्पल मौजूद है, ज्वलंत उदाहरण मौजूद है। उन्हीं उदाहरण में से एक उदाहरण आज आपके समक्ष हम विस्तार से रखने जा रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण वशिष्ठ जो ऋषि मुनि हैं और इधर विश्वामित्र जो कि क्षत्रिय हैं, इनके बीच किस तरह का संघर्ष होता है वो हूबहू हम आपके समक्ष रखेंगे। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 6, जिसका शीर्षक है हिंदुत्व का दर्शन। अब हम आपके समक्ष बिना विलंब के पेज नंबर 63, 64 एंड 65 ये रखने जा रहे हैं। हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच कीजिए। सामान्य साथियों, इस समय ऐसा कुछ पॉलिसी यूट्यूब की हमको लग रही है जिससे कि इम्प्रेशंस ज्यादा नहीं जा रहे, ज्यादा लोगों तक अम्बेडकर संदेश पहुंचता नहीं है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आदत बना लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अम्बेडकर संदेश पहुंचा करें। बस यहाँ लिखते हैं कि इसके पश्चात राजा निमि और ब्राह्मण के संघर्ष का संदर्भ है। विष्णु पुराण में यह कथा निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच हम संघर्ष की कहानी कहें, उसके बीच एक बहुत ही संक्षिप्त कहानी है। राजा निमि जो कि क्षत्रिय राजा हैं और ब्राह्मण के बीच संघर्ष होता है, उसकी कहानी विष्णु पुराण में दी गई है और बाबा साहब ने यहाँ उद्धृत की है। राजा निमि ने ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ से एक ऐसे यज्ञ का अधिष्ठाता बनने की प्रार्थना की जो 1000 वर्षों तक चले। उत्तर में वशिष्ठ ने कहा कि वे 500 वर्षों के लिए इंद्र के साथ यज्ञ करने में पहले से ही व्यस्त हैं और उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन कहा कि इस अवधि के बीत जाने के बाद वे उसके पास लौट आएंगे। राजा ने कुछ नहीं कहा और वशिष्ठ वहां से चले गए। लेकिन वापस लौटने पर ऋषि ने देखा कि राजा ने गौतम ऋषि जो कि ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ के ही बराबर तेजस्वी थे और अन्य ऋषियों को उस यज्ञ के लिए नियुक्त किया। उपेक्षा से भरे इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने राजा को जो उस समय नींद में था शाप दे दिया कि उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया में राजा ने भी वशिष्ठ को शाप दे दिया कि राजा के शाप ने भी अपना प्रभाव दिखलाया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बाद में वशिष्ठ ने दूसरा शारीरिक रूप धारण किया। इस शाप के परिणाम स्वरूप वशिष्ठ का भी तब पुनर्जन्म हुआ जब उर्वशी को देखकर ऋषियों के वीर की बूंदें गिरी। निमि के शव का संलेपन किया गया। जिस यज्ञ को वशिष्ठ ने आरंभ किया था उसके समापन पर देवगढ़ ऋषि मुनियों से विचार विमर्श के बाद उसे पुनर्जीवित करना चाहते थे।
लेकिन वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। तब देवताओं ने उसकी इच्छा के अनुसार उसका अस्तित्व सभी जीवित प्राणियों की आंखों के अंदर सुरक्षित कर रख दिया। इसी तथ्य के परिणाम स्वरूप वे ऋषि मुनि यानी कि आंखों को मूंदते खोलते रहते हैं। निमिष का अर्थ है पलक झपकाना। मनु ने ब्राह्मणों और राजा सुमुख के बीच एक अन्य संघर्ष की चर्चा की है। किसने चर्चा की है? मनु ने ब्राह्मणों और राजा सुमुख के बीच एक अन्य संघर्ष की चर्चा की है, लेकिन इस संघर्ष के विस्तृत विवरण नहीं मिलते, इसलिए इस कहानी को यहां पर विस्तार से बताया नहीं जा सकता। ब्राह्मण और क्षत्रिय राजाओं के बीच जो संघर्ष हुए उनके यह कुछ एक उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हमें ऐसा समझना चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच दो वर्गों के रूप में संघर्ष नहीं हुए। इन दो वर्गों के बीच भी संघर्ष हुए जो कि राजाओं के साथ हुए संघर्षों से निराले हैं। ये बात ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त सामग्री से स्पष्ट होती है। इस संदर्भ में 3 घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। पहला संदर्भ 2 व्यक्तियों विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच है, जो क्रमशः क्षत्रिय और ब्राह्मण थे। उन दोनों के बीच विवाद का विषय यह था कि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणत्व का दावा कर सकता है। क्या कोई क्षत्रिय ब्राह्मणत्व का दावा कर सकता है? ये मुख्य विवाद का जो विषय था विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच यही था। विश्वामित्र क्षत्रिय हैं जबकि वशिष्ठ ब्राह्मण हैं। रामायण में इस कथा का उल्लेख है और किस प्रकार है वो अब आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कहानी सुने तो अंत तक जरूर सुने, क्योंकि बीच में कहानी को रोकेंगे तो निहितार्थ नहीं समझ पाएंगे कि आखिर बाबा साहब ने इस कहानी का जिक्र यहां पर क्यों किया। एक बार हम पुनः क्लियर कर दें, बाबा साहब ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में किस तरह से भ्रातृत्व की भावना नहीं है एक दूसरे के प्रति। जब ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच नहीं है तो सोचिए ब्राह्मण और शूद्रों के बीच किस तरह का व्यवहार होता होगा। आप स्वयं अंदाजा लगा लेंगे। तो इस कहानी को आप अंत तक सुने, समझें और उसका निहितार्थ भी आपको मिल ही जाएगा। बादशाह लिखते हैं कि उसी कहानी के आधार पर हमें पता चलता है कि पहले कुश नाम का एक राजा था। पहले ध्यान देना है आपको, कुश नाम का एक राजा था। उसके पिता का नाम प्रजापति था। यानी कुश राजा जो था उसके पिता का नाम क्या था? प्रजापति। कुश राजा का भी एक पुत्र था। कुश राजा का भी एक पुत्र था और जिसका नाम कुशनाथ था। कुशनाथ गाध का पिता था। कुशनाथ गाध का पिता था, यानी कुशनाथ के बेटे का नाम गाध था। गाध विश्वामित्र के पिता थे। ध्यान दीजिए, गाध विश्वामित्र के पिता थे, यानी कि गाध का पुत्र विश्वामित्र था। इस बात को आपको समझना है। हर अंबेडकर संदेश के अंत में हम एक प्रश्न भी तो पूछते हैं, इसलिए भी आपको गौर कर लेना है। इसी विश्वामित्र ने पृथ्वी पर हजारों वर्ष राज्य किया। इसी विश्वामित्र ने पृथ्वी पर हजारों वर्ष राज्य किया। एक बार जब वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था, वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचा। वशिष्ठ का यह आश्रम अनेक ऋषि मुनियों तथा भक्तों का निवास था। काफी अनुनय विनय के बाद विश्वामित्र ने वशिष्ठ के अनुयायियों द्वारा किए गए आदर सत्कार को स्वीकार कर लिया। बाद में वहां अद्भुत गाय देखकर विश्वामित्र आश्चर्य में पड़ गया और अचानक उसके मन में गाय लेने का लालच आ गया। आखिर वो अद्भुत गाय क्या थी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तब बादशाह लिखते हैं कि वह गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि आश्रम वासियों को दूध के साथ सभी तरह का खाना देती थी। पहले तो वशिष्ठ ने कहा कि इस गाय के बदले में हम साधारण गाय दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारपूर्ण स्वर में यह भी कहा कि यह गाय तो एक अनमोल रत्न है और रत्न राजा की संपत्ति होती है, इसलिए उस पर राजा का ही अधिकार है। यानी कि उस गाय पर राजा होने के नाते विश्वामित्र ने अपना अधिकार जमाना चाहा। लड़ाई शुरू हो जाती है यहीं पर। राजा विश्वामित्र द्वारा गायों की संख्या में वृद्धि करने पर भी वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया।
यानी कि राजा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम और अधिक साधारण गाय आपको दे देंगे, लेकिन ये गाय हमको दे दीजिए। तब उसी गाय के बदले लेकिन वशिष्ठ ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने स्पष्ट इनकार करते हुए कह दिया, वशिष्ठ ने, कि किसी भी कीमत पर वे उस गाय को नहीं देंगे। राजा को यह सब सुनकर क्रोध आना ही था। भाई राजा था, राजा इनकार कैसे पसंद कर ले। अतः राजा ने कृतज्ञ और निर्दयी बनते हुए आगे बढ़कर गाय जबरन छीनी, लेकिन वह अद्भुत गाय थी। राजा के सेवकों के हाथों से निकलकर अपने मालिक के पास भाग कर आ गई और उससे शिकायत की कि वह उसे छोड़ना चाहता है। यह गाय ने शिकायत की वशिष्ठ से कि आप मुझे छोड़ना चाहते हैं। तो इस पर वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन विवश है, क्योंकि राजा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तब गाय ने उत्तर दिया, मनुष्य क्षत्रिय को शक्तिशाली नहीं मानते। मनुष्य यानी कि जो मानव है, मनुष्य हैं, वो क्षत्रिय को शक्तिशाली नहीं मानते। ब्राह्मण उनसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। ब्राह्मणों के पास दैवीय शक्ति होती है जो क्षत्रियों की शक्ति से श्रेष्ठ है। उनकी शक्ति नापी नहीं जा सकती। विश्वामित्र यद्यपि अत्यंत प्रतापी हैं, लेकिन आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। आपकी शक्ति अजेय है। मुझे इजाजत दो, क्योंकि मेरे अंदर ब्राह्मणत्व से पूर्ण बल है। मैं इस दुष्ट राजा का अहंकार तथा शक्ति को नष्ट कर दूंगी। ये बात गाय ने कह दी। तब इस गाय ने अपनी गर्जनी से सैकड़ों पहलवानों को पैदा किया, जो राजा विश्वामित्र की सारी सेना को नष्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में विश्वामित्र ने उन सब को मार गिराया। इस स्थिति से निपटने के लिए उस गाय ने हथियारबंद शक और यवनों का निर्माण किया, जो राजा की सेना को लील गए, परंतु अंत में उनका भी राजा ने नाश कर दिया। इसके बाद उस गाय ने अपने शरीर के अंगों से बहुत से योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने विश्वामित्र के पैदल सैनिकों, हाथी, घोड़े, रथ आदि को ध्वस्त कर दिया। क्रोध में आकर राजा विश्वामित्र के सैकड़ों पुत्रों ने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों सहित वशिष्ठ पर हमला कर दिया, परंतु एक पल में ही वशिष्ठ ने उन्हें अपने मुंह की ज्वाला से जलाकर राख कर दिया। इस तरह पूर्ण रूप से पराजित हो जाने पर विश्वामित्र अपने एक पुत्र को साम्राज्य सौंपकर हिमालय की यात्रा पर चला गया, जहां उसने गहन तपस्या की और महादेव से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। महादेव ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर सशस्त्र यानी कि शस्त्र और अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। इससे विश्वामित्र घमंड से भर गया और उसने वशिष्ठ के आश्रम को ध्वस्त कर दिया और आश्रम वासियों को वहां से भाग जाने को विवश कर दिया। तब विश्वामित्र को धमकी देते हुए वशिष्ठ ने अपनी ब्राह्मण शक्ति से युक्त गदा उठाई। विश्वामित्र ने भी अपने शस्त्र उठाते हुए विरोधी को सामने आने के लिए कहा। वशिष्ठ ने उसे अपनी शक्ति दिखाने को ललकारा और कहा कि वह अभी उसके घमंड को चूर चूर कर देगा। उसने कहा, क्षत्रिय की सामर्थ्य और किसी महान ब्राह्मण की सामर्थ्य में कैसे तुलना हो सकती है। अरे देखो, नीच क्षत्रिय मेरी दिव्य ब्राह्मण शक्ति। यानी कि यह बात यहाँ पर वशिष्ठ ने कही क्षत्रिय यानी कि विश्वामित्र से, और क्षत्रिय को यहां पर नीच करार दिया। आप इस बात को महसूस कीजिए कि यहां पर बाबा साहब इस बात को कहना चाहते हैं, ऐतिहासिक, और ये कोई इतिहास में नहीं बल्कि रामायण में दर्ज कहानी है, जिसको आपके समक्ष हूबहू बाबा साहब यहाँ रख रहे हैं, हम आपके समक्ष हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ ने क्षत्रियों को नीच कह दिया। ये वर्तमान में भी क्षत्रियों को जानना चाहिए इस बात को। जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं तो उनको इस बात को जरूर महसूस करना चाहिए इस कहानी के माध्यम से। जैसे पानी से लिपटकर अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार उस गाधी के पुत्र, ध्यान दीजिए, उस गाधी के पुत्र विश्वामित्र का वह भयानक शस्त्र ब्राह्मण वशिष्ठ की गदा से नष्ट हो गया। इस प्रकार बाद में एक एक कर विश्वामित्र ने अनेक तरह के अग्निबाण, विष्णु का चक्र और शिव का त्रिशूल आदि वशिष्ठ की तरफ फेंके, पर वह सभी को अपनी गदा से नष्ट कर देता था। अंत में देवताओं को भी भयभीत करने वाला
ब्रह्मास्त्र विश्वामित्र ने छोड़ा, लेकिन वह भी उस ब्राह्मण ऋषि के सामने निष्फल हो गया। वशिष्ठ ने अत्यंत ही भयानक रूप धारण किया। उसके शरीर के छिद्रों से धुएं के साथ अग्नि निकली। उसके हाथ में वह गदा धरती पर प्रचंड अग्नि के रूप में भड़की। उस समय वह एम का ही दूसरा रूप बन गया था। बाद में अनेक मुनियों के कहने पर वशिष्ठ ने मन में आई बदले की भावना का परित्याग कर दिया। जब विश्वामित्र ने कराहते हुए कहा कि क्षत्रिय की शक्ति को धिक्कार है, ब्राह्मण का बल ही वास्तविक शक्ति है, एक अकेले ब्राह्मण की गदा ने उसके सारे शस्त्र नष्ट कर दिए। अब कोई विकल्प नहीं बचा, या तो वह उस असहाय स्थिति से संतुष्ट रहे या फिर ब्राह्मण के उस शक्तिशाली पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करे। लेकिन उसने दूसरे रास्ते को ही स्वीकार किया। अपनी इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण रखते हुए ब्राह्मण पद तक पहुंचने के उद्देश्य से घोर तपस्या करने के लिए वह अपने शत्रु से निरस्कृत और दुखी होकर अपनी रानी के साथ दक्षिण की यात्रा पर चला गया। वहां जाकर उसने अपना संकल्प पूरा किया और उसके बाद हमें बताया गया कि उसने हविष्यनंद, मधुस्यानंद और दृढ़ नेत्र नाम के 3 पुत्र जन्मे। 1000 साल के अंत में ब्रह्मा प्रकट हुआ और घोषणा की कि उसने स्वर्ग जीत लिया है और उसकी घोर तपस्या के फलस्वरूप राजर्षि का पद प्राप्त कर लिया। अत्यंत दुखी और लज्जित होकर विश्वामित्र कहते हैं, यद्यपि मैंने घोर तपस्या की, फिर भी देवता और ऋषि मुझे केवल राज ऋषि ही मानते हैं, ब्राह्मण नहीं। इन्हीं व्यक्तियों अथवा इस नाम के विभिन्न व्यक्तियों का जो विवरण प्राप्त है उस पर विवाद है, लेकिन उसका विषय भिन्न है। तो सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम यहाँ पे रोकेंगे। अभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जो संघर्ष की कहानी है वो निरंतर अभी जारी है। अगले अंबेडकर संदेश में इक्ष्वाकु के वंशजों में से एक राजा त्रिशंकु ने एक ऐसे ही यज्ञ समारोह की योजना बनाई थी, जिसके द्वारा तो ये कहानी भी हम आपके समक्ष रखेंगे। और यहाँ पर भी लंबा संघर्ष है, ये संघर्ष की कहानी अभी जारी है। साथियों, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच लगातार संघर्ष चला। आगे चलकर हम परशुराम के साथ जमदग्नि ऋषि के साथ जो संघर्ष हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से अभी ये अंबेडकर संदेश पूरा ऐतिहासिक रूप ले चुका है, जो बाबा साहब ने यहाँ पर लेखनी के माध्यम से प्रदर्शित किया। हूबहू हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बाबा साहब के हर लेख, हर शब्द, यदि वास्तव में बाबा साहब को आप जानना चाहते हैं, लोग कहते हैं हम अंबेडकरवादी हैं, तो हम ये बात, हर कोई इस बात को महसूस करता है। अंबेडकरवादी होने का मतलब ये है कि वो अंबेडकर को जानता हो, और अंबेडकर को जानने का मतलब ये है कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया, बाबा साहब के द्वारा कहा गया हर शब्द, हर भाषण, हर स्पीच आपके संज्ञान में होना चाहिए। साथियों, अंबेडकर संदेश का यही उद्देश्य है कि हमारा समाज जागरूक बने, अंबेडकरवादी बने। अंबेडकरवादी है तो बुद्धवादी है, सीधी सी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। ऐसे में हर अंबेडकरवादी बुद्धवादी है, और हर बुद्धवादी को बाबा साहब के साहित्य से परिचित जरूर होना चाहिए। इसी के तहत अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में लगातार प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने शुरुआत में भी इस बात को कहा कि यूट्यूब इस समय उतना इंप्रेशन नहीं भेजता जो पूर्व के दिनों में इंप्रेशन भेजता था, यानी कि नोटिफिकेशन भेजता था। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी, इस चैनल पर जुड़े 33,600 सब्सक्राइबर की जिम्मेदारी है कि हम सभी इस वीडियो को नहीं बल्कि अंबेडकर संदेश के हर वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित रहें। ये हमारा विशेष निवेदन है। आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। आपको बताना है विश्वामित्र के पिता का नाम। विश्वामित्र के पिता का नाम क्या था? आप आज के अंबेडकर संदेश में कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।